सोनू को पढ़ाने के लिए आपको पूरा धन बेचना पड़े तो आप बेच देंगे? जरूर बेच देंगे हम जी, एकदम बेच देंगे। हाँ। सोनू पहले प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता था, कितने साल तक पढ़ाई करवाया साल आपने? भर तक पढ़ा है। साल भर? हाँ। काहे नाम कटवा दिए? नाम करवा हमको बीमारी पड़ गया। कैसन बीमारी, क्या हो गया था? बीमारी किडनी फेल हो गया। किडनी फेल हो गया किडनी था? फेले है। दारू भी पीते थे क्या? नहीं, दारू तो नहीं पीते थे। तब पीना उना छोड़ दिया? हाँ, पीना तो तारी पीता है, कभी लगा तो पिया, अगर नहीं पिया। आप एडमिशन चाहते हाँ, हैं? पैसा हमको नहीं दीजिए, हमको हटा दीजिए बच्चा के। अच्छा, ये हमको कहना है। चलिए सोनू के बारे में थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए कि सोनू बचपन से ही तेज तर्रार था या फिर संगत का भी कुछ असर होता है? नहीं, हुआ? बचपन से तेज था। बचपन से तेज था? बचपन से। पढ़ने में भी? हाँ, पढ़ने में सब तेज था बचपन से वो। हाँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक स्टेशन और मेरा नाम अमान है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरनौत के नीमा कॉल गांव में है और इस नाम से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये नाम अब ज़्यादा चर्चित हो चुका है सिर्फ एक बच्चा के वजह से जिसका नाम सोनू है। देश भर में सोनू जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक तेज़ और तरार बच्चा है और आज से ठीक कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के पास जाता है और मुख्यमंत्री जी से कहता है कि मुख्यमंत्री जी मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मास्टर को कुछ नहीं आता है, ट्रांसलेट तक नहीं कर पाते हैं, हमारे पिताजी सारा पैसा दारू में बर्बाद कर देते हैं, सारा पैसा दारू में खपत कर देते हैं जिसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सोनू महज 11 साल का बच्चा है, 5वीं क्लास में पढ़ता है और पढ़ाता भी है, अपने से बड़े उम्र के बच्चे को भी पढ़ाता है। बहरहाल आप सब सोनू के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इस वक्त हम खेत में हैं। क्यों हैं आप खुद देख सकते हैं कि ये सोनू के पिताजी हैं और यहाँ पर घास काट रहे हैं। जाहिर सी बात है ये घास अपने मतलब गाय भैंस के चारा के लिए, खुराक के लिए काट रहे हैं। धूप भी बहुत ज़्यादा है और कई सारे सवालों के साथ हम पटना से ख़ास के इनके पिताजी से मिलने आए हैं। चाचा प्रणाम। मेरा नाम अमान है और हम पटना से आए हैं। आप सोनू के पिताजी आप ही हैं ना? हाँ। आपका बच्चा अब काफ़ी तेज़ तरार है और पूरे देश और बिहार में जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री जी वादा किए थे कि हम एडमिशन करा देंगे, क्या एडमिशन हुआ? नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? अब क्या पता है काहे नहीं हुआ, कब नहीं तो होगा कहाँ से। थोड़ा सा हमको 2 मिनट समय दे दीजिए चाचा, बस 2 मिनट। रौदा काफी बैठने दिन जाएगा। जी चाचा। सोनू शिकायत करता है स्कूलों के बारे में कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दाखिला करवा देंगे। कई सारे नेता और मंत्री आए, क्या उन्होंने क्या कहा? कहा करवा दें, सब बोले करवा देंगे, हो जाएगा। हाँ। अभी तो हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? अब तो हम धीरे धीरे उठे जा रहा है कि अब नहीं होगा यार। भरोसा उठ रहा है? उठ गया। हाँ। सोचिए एक बच्चा जो मुख्यमंत्री जी के पास उनका ही चिट्ठा खोलता है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नाम लिखवा देंगे, लेकिन अब उनके ही परिवार को भरोसा नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी नाम लिखाएंगे कि नहीं। ऐसे कई सारे बच्चे हैं हमारे बिहार में जिनका भरोसा मुख्यमंत्री जी से उठ गया है। लेकिन सोनू के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है कि सोनू पहले प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता था, कितने साल तक पढ़ाई करवाया आपने? साल भर तक पढ़ा है। साल भर? हाँ। काहे नाम कटवा दिए? नाम करवा हमको बीमारी पड़ गया। कैसन बीमारी, क्या हो गया? बीमारी किडनी फेल हो गया। किडनी फेल हो गया किडनी था? फेले है। दारू भी पीते थे क्या? नहीं, दारू तो नहीं पीते थे। तो किडनी कैसे फेल हो गया? बीमारी का कोई रोक है? अच्छा, नहीं सोनू ने ऐसा कहा है कि हमारे पिताजी सारा पैसा दारू में बर्बाद कर देते हैं। जनता से पूछ देंगे दारू पीता है क्या पीता है, जो पता हो जाएगा। लेकिन हम जब आए गांव में तो गांव के लोग कह रहे हैं कि पिताजी दारू नहीं पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। ताड़ी पिए रहे हैं जी, ताड़ी पिए करते थे। लेकिन सोनू ने दोनों बात कहा, ताड़ी में भी पैसा बर्बाद करते हैं और दारू में भी। लेकिन बिहार में तो दारू बंद है। बंद तो है जी। चलिए अब आप क्या देखते हैं, सोनू का भविष्य क्या है, आप क्या देखते हैं? भविष्य तो आप देख रहे हैं कि बढ़िया बेचारा क्या है। हाँ। अगर नहीं कोई पढ़ेगा, भगवान की कृपा होगा तो अपने पढ़ जाएगा वो। हाँ। ये तो नहीं है कि नहीं पढ़ेगा। हाँ। अगर भगवान की कृपा अपने पढ़ जाएगा। हाँ। और जब उसका मनोकामना पूरा होगा। अब इतना सक्षम है कि अपने से पढ़ सकता है? कहीं नहीं पढ़ जाएगा, भगवान का भरोसा होगा, पढ़वे करेगा। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जाने के पास वजह क्या था उनके पास जाने का? बड़ा पढ़ाई लग गया था बेचारा। हाँ। कि कोई मत करे तो पढ़ जाए। हाँ। एडमिशन करा देंगे। हाँ। मंत्री हैं। हाँ।
तो हम पढ़ जाएंगे अपना आप कि यह हाँ। गया था बेचारा। सोनू जैसा कई बच्चा है कि उसका भी एडमिशन के लिए तड़प रहा है। कहा ये वो है हाँ बेचारा, तो है ही है कि जो भी रहे हाँ। उसको होनहार, हाँ उसको निकाल दे तो बढ़िया रहे। हाँ ये नहीं कहते हैं कि हाय हमको हमारे बचवा का निकाल दीजिए। हाँ अगर होनहार जो लायक है हाँ। उसको निकाल दे तो बहुत अच्छा है। कई सारे नेता हैं, पैसा दिया उन्होंने और उन्होंने ये भी वादा किया है कि हम एडमिशन करा देंगे। सब लोग एडमिशन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन सोनू क्या चाहता है? सोनू कहता है सब कह के जाते हैं, करते हैं कहाँ हाँ कोई नहीं करवाते हैं। हाँ और पैसा देते हैं, पैसा देने से फायदा क्या है? हाँ। पैसा लेकर हम क्या करेंगे? हाँ पैसा हमको आवेगा खत्म हो जाएगा। हाँ। अगर हमको बच्चा का रिविजन करेंगे भविष्य बन जाएगा। हम पैसा नहीं चाहते हैं, सिर्फ रिविजन चाहते हैं। आप एडमिशन चाहते हाँ, हैं? पैसा हमको नहीं दीजिए, हमको रिविजन करा दीजिए बच्चा के। अच्छा, ये हमको कहना है। चलिए सोनू के बारे में थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए कि सोनू बचपन से ही तेज तर्रार था या फिर संगत का भी कुछ असर होता है? नहीं, हुआ? बचपन से तेज था। बचपन से तेज था। बचपन से पढ़ने में भी? हाँ, पढ़ने में सब तेज बचपन से वो। हाँ। अच्छा, जिन बच्चों को पढ़ाता है क्या वो बच्चे मतलब ठीक ठाक लगता है कि सोनू पढ़ा लेता है? अच्छा, एकदम बढ़िया पढ़ाता है। हाँ। सबको पढ़ाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उन बच्चों का क्या होगा जब सोनू चला जाएगा इस गांव से? तो और दूसरा मास्टर रहेगा ना, यही वो मास्टर थोड़ी के है। लेकिन सोनू तो शिकायत करता है कि यहाँ के मास्टर अच्छे नहीं है, पढ़ाते अच्छा नहीं है। और कोई मास्टर आवेगा ना बदली में। हाँ। और चला गया, कोई आदमी चला गया, चाहे कोई बात हुआ तो फिर दूसरा बहाल होता है ना उस पर। अच्छा, फिर आपको पढ़ावेगा। मान लीजिए सोनू का कहीं दाखिला नहीं होता है, एडमिशन नहीं होता है, तो क्या सोनू पढ़ना छोड़ देगा? मान लीजिए मुख्यमंत्री जी एडमिशन नहीं कराते हैं कहीं, तो क्या जो आईएएस का सपना है सोनू का वो पूरा होगा कि नहीं? अब धीरे धीरे समझेंगे। अब भगवान चाहेंगे तो होबे करेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ऐसे किसे बता दें? आप क्या चाहते हैं कि अगर मान लीजिए जितना बनेगा उतना करेंगे बेचारा के। हाँ, लेकिन आपके बारे में तो शिकायत करता है आपका बच्चा। वो शिकायतें करता है, सही बात है। हाँ लेकिन कोई भी पिता पुत्र को छोड़ता ही नहीं। हाँ। जितना शक्ति रहता है ना हाँ। उतना करबे करता है। हाँ और शक्ति से फालतू हो जाता है हाँ तो बेचारा क्या करेगा? हाँ। ये सोच लीजिए। तो आपने अब पीना उना छोड़ दिया? हाँ, पीना तो तारी पीता है, कभी लगा तो पिया, नहीं लगा नहीं पिया। ये कोई मतलब जरूरी नहीं है। अभी इधर कुछ दिन में जब से सोनू वायरल हुआ है तब से फिर आप पिए? जब से नहीं पी रहे हैं। नहीं पिए। सुना कि आपके पास खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी देखे पता सड़क लगाने चाहिए जी। किसको कितना खेत है। नहीं। तो कहने से नहीं ना होता है जी। पूरा खेत के तो उनके पास अथी है। किनके पास? सरकार के पास है। अब कहाँ खेतवा कहीं अलग चल गया है? आप? कागजवा कहाँ है? अच्छा, नहीं, मेरा पूछने का मकसद, खेत कहाँ है? उन्हीं के पास नहीं है, जाकर पता लीजिए तो कितना खेत है। मेरे पूछने का मकसद ये है कि अगर सोनू का कहीं दाखिला नहीं होता है, एक वक्त में ऐसा है कि सोनू को पढ़ाने के लिए आपको पूरा धन बेचना पड़े तो आप बेच देंगे? जरूर बेच देंगे हम जी। एकदम बेच देंगे। हाँ। जो भी हमको होगा बेच देंगे। तो अब तक क्यों नहीं आपने प्राइवेट स्कूल में उसको डाला? पैसा दे दे हुआ डाला, एक दिन से डाला, फिर खत्म हो गया, फिर पड़ेगा, फिर होगा, फिर बेचारा के लिखा देंगे सर ओरे में। चलिए, तो आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि कब तक इंतज़ार देखिएगा? अब देखेंगे कब तक है। अब जब तक आशा है तो देखेंगे, फिर हाथ टूट जाएगा, फिर बेचारा कोई उपाय करेंगे। चलिए, जब तक आशा है तब तक इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है अभी भी कि सोनू का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि सोनू का दाखिला होगा कि नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि सोनू आईएएस बन पाएगा कि नहीं। सवाल ये है कि इस गांव में कई बच्चे हैं जो उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सवाल ये है कि इसी बिहार में कई करोड़ बच्चे हैं जो उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी शिकायत सोनू कर रहा था मुख्यमंत्री जी से। सोचिए, ऐसे कई बच्चे हैं जो आईएएस बनना चाहते होंगे। सोचिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते होंगे। सोचिए, ऐसे कई परिवार होंगे जो अपने बच्चों को आईएएस इंजीनियर बना नहीं पाते होंगे। इनके पास तो फिर भी खेत है, उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं होगा। कई बच्चों को आपने देखा होगा, हमारे बिहार की ये बात है कि पेड़ के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे आज भी वो बच्चा पढ़ता है। क्या उन बच्चों का भविष्य सफल हो पाएगा? क्या उन बच्चों का जो भविष्य है वो सफल हो पाएगा? क्या उन बच्चों के भविष्य पर मुख्यमंत्री जी की नज़र पड़ पाएगी? क्या ये एक सोनू, देखा जाए तो सोनू एक कंटेंट की तरह है कई नेताओं के लिए। देखा जाए तो सोनू एक
कंटेंट की तरह है मुख्यमंत्री जी के लिए। आए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बीपीएससी का पेपर लीक होता है। आए दिन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि विश्वेश्वरैया जैसे भवन में आग लगती है, और जिसके बाद सोनू मुख्यमंत्री जी के लिए एक सहारा होता है, एक दीवार की तरह खड़ा होता है, एक पर्दे की तरह होता है सोनू उनके इस बीपीएससी के पेपर को के जो लीक हुआ है उसको छुपाने के लिए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस तरह से सोनू नेताओं के लिए कंटेंट बन चुका है, उसी तरह से कई मीडिया वालों के लिए भी सोनू एक कंटेंट के ही तरह है। अब जाहिर सी बात है, हमारे लिए भी सोनू एक कंटेंट है, लेकिन इस कंटेंट के साथ हमारा सवाल भी है कि क्या सोनू के तरह जो और बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे कि नहीं? क्या सोनू की तरह और बच्चे हैं वो आईएएस बन पाएंगे कि नहीं? क्या बीपीएससी के जिन जिन लोगों का बीपीएससी का पेपर लीक होता है, क्या उनका भविष्य सोनू की तरह है कि नहीं? सोनू की उम्र अभी आईएएस बनने की उम्र में, सोनू का जो उम्र है वो अभी काफ़ी छोटा है। आईएएस बनने के लिए उसे लंबा समय चाहिए, लेकिन हाल ही में बीते कुछ दिन पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। उनके बारे में क्या मुख्यमंत्री जी कहेंगे? क्या उनके घरों में मुख्यमंत्री जी गए, नहीं गए? सोनू एक पर्दे की तरह है और जिसका इस्तेमाल पूरा बिहार कर रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा के पीछे केशव जी हैं और मैं हूं अमान, पब्लिक स्टेशन से। शुक्रिया।